अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आपने जो है हमारे 10 क्लास के पहले 2 लेक्चर्स बड़े अच्छे तरीके से सुने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है वहां से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए आज हम चलते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमने आज सीखनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की जो अहमियत है वो मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ कि फैक्टराइजेशन जो है ये हमने 9th क्लास में भी जो है 5th चैप्टर में पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर 10th चैप्टर है, ये 10 क्लास के जो जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें हम जो है वो फैक्टराइजेशन जो है ये हमने जो है 9th क्लास में भी 5 चैप्टर में पढ़ी थी। लेकिन आज दोबारा से हम जो है वो 10 क्लास का जो हमारे पास टॉपिक है फैक्टराइजेशन का, हमने इससे पहले जो फैक्टराइजेशन है वो 9th क्लास में भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है वो हम प्रॉपर तरीके से 10 क्लास का जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो मेरी एंड तक देख ली तो इंशाल्लाह आपको फैक्टराइजेशन में जो है ना इसके बाद कोई इश्यू नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो एक्सरसाइज में यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो कौन सी है जी, 1.1 एक्सरसाइज है। उसके बाद हम बता देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है जी x² माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैंने जो है ना अपना पहला लेक्चर जो रिकॉर्ड करवाया है उसमें मैंने इसके बारे में बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, प्योर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कौन सी है। और यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से जो फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है वो हम सीखने लगे हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले जो है ना वो आपने कांस्टेंट टर्म उठानी है। ये देखिए मेरे पास जो है ना वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 20 है। उसके बाद हमने हायर पावर यहाँ पर x की क्या है 1 है, सॉरी x की यहाँ पे हायर पावर क्या है 2 है। x की हायर पावर 2, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर देखें तो अगर हमें यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। अब दोबारा से फिर मैं ये बात रिपीट कर लेता हूँ कि हमने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उठाना है, फिर हायर पावर का जो है वो कोफिशिएंट उठाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब हमने 20 के फैक्टर्स बना लेने हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए कि 20 जो है वो किस तरह से हमारे पास आ सकता है। तो वह मैं पॉसिबिलिटीज़ लिख लेता हूँ कि 20 हमारे पास एक तो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 1 करने से। 20 हमारे पास कैसे आ जाएगा जब हम 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। 20 हमारे पास आ जाएगा जब हम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। अब ये जो 20 की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर ली हैं। अब मैंने इनमें से एक ऐसा पेयर उठाना है, देखें 10 प्लस जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से भी 20 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करने से भी 20 आता है, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 करने से भी 20 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, हमने अब मिड टर्म की तरफ आ जाना है। मिड टर्म में हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है, हमें यहाँ पे 1 लेके आना है, मतलब इसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट कैसे करनी है कि हमने इसकी जगह पर 2 चीज़ें राइट करनी है, कोई ऐसे 2 चीज़ें जो कि फैक्टर हो किसका 20 का, उनको मल्टीप्लाई करने से 20 बन जाए और जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जब मैं 20 + 1 करता हूँ तो मेरे पास 21 आता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब ये पेयर मैं यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही मैं सेकंड पेयर की तरफ आता हूँ तो 10 + 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 10 - 2 करेंगे तो 8, मतलब ये पेयर भी मेरे काम का नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब अब 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 20 भी आ रहा है, 5 + 4 करेंगे तो 9 आ रहा है, बट 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है। मतलब हमें इस पेयर को जो है वो यहाँ से उठाना है और इसको यूज़ करना है हमने। दोबारा फिर मैं ये बात आपके साथ रिपीट कर लेता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। सबसे पहले नंबर पर हमने कांस्टेंट टर्म उठानी है, फिर हायर पावर का कोफिशिएंट उठाना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से जैसे यहाँ पे हमारे पास 20 आया है, 20 के बाद हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, इनके पेयर्स बनाने हैं। जो पेयर बनेंगे उनको फिर हमने सेलेक्ट करना है कि यहाँ से कौन सा पेयर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 1, तो मैंने यहाँ से आपको जैसे मैंने बताया कि 20 + 1 करने से 21 आता है, 20 में से 1 माइनस करें तो 19 आ जाता है। हमें तो 1 चाहिए ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही एक ऐसा पेयर था जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था। तो हम इसे यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये देखें x का स्क्वायर है हमारे पास आ जाएगा 5x और ये हमारे पास आ जाएगा 4x - 20 इज़ इक्वल्स टू 0।
अब इस एक टर्म की जगह पे हमें यहाँ पर 2 टर्म्स मिल गई हैं, हमने 2 टर्म्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दी हैं। अब इन 2 टर्म्स के साथ जो साइन लगाने हैं वो हमने किसको दे के लगाने हैं, ये वाली जो टर्म है इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है। तो अब हमें यहाँ पे प्रोसेस कौन सा करना है, नेगेटिव का ही प्रोसेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे और जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। कैसे, माइनस के 5 और प्लस के 4 करेंगे, हमारे पास माइनस के 1 आ जाएंगे। अंडरस्टैंड किए अपनी ये बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, मतलब टोटल हमारे पास 4 टर्म्स यहाँ पे आ चुकी हैं। जो फैक्टराइजेशन है अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें मेन और बेसिक यही चीज़ है कि जो आपने पहले नंबर पर फैक्टर बना लिया, पेयर बना लिए, उसके बाद आपने जो है रिप्लेसमेंट जब करनी है, हमने 1 की जगह पर 5 और 4 को लेके आए हैं। तो कैसे लेके आए, -5x + 4x। अब हमने क्या करना है कि ये देखें हमारे पास पहली दोनों टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही है, मेरे पास यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मैंने x कॉमन किया, यहाँ पर x 2 टाइम था, अब 1 टाइम बच चुका है, माइनस एज इट इज़, यहाँ पर 1 टाइम x था जो मैं कॉमन कर चुका हूँ, वापस मेरे पास क्या बच गया, 5 बच गया। अंडरस्टैंड। अब ये मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों में से इसके पास x है लेकिन इसके पास x मौजूद नहीं है, तो मतलब x कॉमन नहीं आ सकता, 4 कॉमन आ सकता है। कैसे, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, मैं यहाँ से +4 कॉमन कर लेता हूँ, बाकी मेरे पास बचेगा x - 5। ये मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक 4x है, एक -20 है। यहाँ से मैंने क्या करना है जी, 4 कॉमन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो जब मैं यहाँ से 4 कॉमन करूँगा, +4 मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या बच गया, अकेला x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, नेगेटिव के 5 = 0। अब दोबारा से फिर देखें, हमारे पास ये एक टर्म है, ये 2 टर्म्स हैं। अब हम 4 टर्म से 2 टर्म्स में आ चुके हैं, तो दोनों टर्म्स में से हमने क्या करना है, x - 5 को कॉमन कर लेना है। ये देखिए हमने x - 5 को यहाँ पे कॉमन कर लिया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, x + 4 = 0। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे जी, तो हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स में से जो जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही थी हमने उनको कॉमन किया। अब कॉमन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखें 2 टर्म्स आ चुकी हैं। दोनों टर्म्स में से अब हमने क्या करना है कि जो चीज़ें मुझे कॉमन मिल रही हैं, यहाँ पे x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है, मैंने x - 5 को कॉमन कर लिया, बाकी मेरे पास क्या बच गया, x + 4 = 0। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेटली 0 के इक्वल कर लेना है। जैसे यहाँ पर जो है x - 5 = 0 एंड x + 4 = 0। ये देखें हमने जो है 2 पेयर्स थे, दोनों पेयर्स को सेपरेट 0 के इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर जो ये 5 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो जो 5 यहाँ पे माइनस हो रहा था, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से x एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 4 जो इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी। अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 एंड -4, ये हमारा क्या है जी, सोल्यूशन सेट है। अंडरस्टैंड की है अपने बात। सबसे पहले नंबर पर तो आपने जो है वो कांस्टेंट टर्म को उठाना है, हायर पावर के कोफिशिएंट को उठाना है। इनको उठाने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से जो भी आपके पास नंबर आता है आपने उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। जैसे मैंने 20 × 1 20 ही आएगा, 10 × 2 20 ही आएगा, 5 × 4 20 ही आएगा। फिर आपने इनमें से एक ऐसा पेयर जो है वो ढूंढना है जो कि आप रिप्लेस कर सकें इसकी जगह पर। यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो 1 कब आता है, जब हम 5 - 4 करते हैं, तो हमने इसको यूज़ कर लिया। फिर इनमें से हमने देखा जो पहली 2 टर्म्स हैं, इनमें से x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन कर लिया। ये जो थर्ड और फोर्थ वाली टर्म है, इसमें से 4 कॉमन कर लिया। देन हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बच जाती हैं। दोनों के पास x - 5 वाला पेयर है, तो हमने दोनों में से कॉमन कर लिया, बाकी बच गया x + 4। फिर इन दोनों पेयर को सेपरेट 0 के इक्वल कर दिया। अंडरस्टैंड किया अपने बात। ये देखें जी, ये फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में भी हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर औकात ये फाइनल पेपर में आ चुकी है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देखें हमारे पास ये 3y² जो है एज इट इज़ आ जाएगा, और इस y को हमने यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y²। अब इसी y को हमने क्या करना है, ये देखें इस 5 से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे
5y आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास नेगेटिव आ चुका है। y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5y माइनस 5y आ चुका है। अब हम करेंगे क्या कि ये वाला जो y स्क्वायर है इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसको उठा के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और ये माइनस 5y इस साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और इस साइड पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मतलब एक जैसी टर्म्स हैं। यहाँ पे भी y का स्क्वायर है, यहाँ पे भी y का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 1 टाइम y स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 2 टाइम y स्क्वायर एंड प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 5y तो हम बात कर रहे थे, ये देखें मैं जो है वो एक स्टेप आगे चला गया था। तो ये देखें 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जैसे ही मैंने 3y में से y को माइनस किया, y स्क्वायर को माइनस किया तो मेरे पास 2 टाइम y स्क्वायर बच चुका है, ठीक है। और ये जो मेरी सेकंड टर्म है 5y, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे राइट कर दिए इक्वल्स टू 0 है। अब हम देख रहे हैं कि मेरे जो हमारे पास दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से हमें y कॉमन मिल रहा है। मज़े की बात ये है कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम जो है वो नेक्स्ट इसके पेयर्स नहीं बनाएंगे, ना पेयर बनाएंगे, जस्ट दो टर्म्स हैं तो दोनों में से हमने क्या कर लेना है, जो चीज़ें पॉसिबल हमें कॉमन मिल रही हैं हमने कॉमन कर लेनी है। तो यहाँ से हमें y कॉमन मिल रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2y, बिकॉज यहाँ पे y का स्क्वायर था, मतलब 2 टाइम y था, 1 टाइम हमने कॉमन कर लिया तो 1 टाइम अभी भी यहाँ पे मौजूद है। सेंटर में प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम y था जो हमने कॉमन कर लिया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 5 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि जैसे ही हमारे पास 2 पेयर्स आ जाएंगे हमने जो है उनको बारी बारी 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ पे भी हम कुछ यूं ही करेंगे, ये वाला y उठाएंगे, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। दूसरा पेयर हमारे पास है जी 2y प्लस 5, इसको उठाया हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे हमें y की एक वैल्यू मिल चुकी है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो क्या करेंगे जी, 2y और ये वाला जो 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें y फाइंड करना है तो ये देखें -5 एज इट इज़, ये वाला जो 2 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ चुका है, 0 एंड -5/2, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन चुका है। तो ये देखें ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमें यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन करनी थी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है y को जैसे ही y से मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर आ चुका है, y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y आ चुका है। अब यहाँ पर y का स्क्वायर जो है प्लस हो रहा है, जैसे ही लेफ्ट साइड पे लेके आए तो वो माइनस हो गया। और ये 5 यहाँ पे जो है नेगेटिव हो रहा था, जैसे ही हम दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लस हो गया। अब 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे क्या बच गया, 2y स्क्वायर प्लस 5y। जैसे ही हमने दोनों में से क्या किया, y को कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2y प्लस 5। अब ये y जो है सेपरेट 0 के इक्वल कर लिया, 2y प्लस 5 को सेपरेट 0 के इक्वल कर लिया। 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो गया। 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके जो है माइनस हो गया। ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। सिर्फ आपने ये 2 क्वेश्चन जो है ना इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपने इसमें देखना है कि हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर किस तरह से रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।